दोस्तों याद रखना, लट हमारी ऐसे फ्री भी घूमनी चाहिए और ऐसे हिलनी भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, अब जितने सारे पुर्जे इस मशीन में लगेंगे इस लट से वो घुमाए जाते हैं। जब हम इस लट से घुमाएंगे तो उन पुर्जों का लोड इसी लट पे ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम इसका साइज बिल्कुल फिक्स बनाएंगे तो मशीन बनने के बाद हमारी लट ना तो श्याम की तरफ से लेगी ना डाट की तरफ से लेगी। अगर हमने इसका साइज लूज बना दिया तो मशीन बनने के बाद हमारी लट श्याम की तरफ से भी हिलने के चांस रहेंगे और डाट की तरफ से भी। जब हमारी लट हिल जाएगी, मोटे कपड़े पर सिलाई करोगे तो यहाँ से और यहाँ से ठक ठक की आवाज आने लगेगी। तो याद रखना, लट को हमें हिलने नहीं देना है, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लट्टू ठोकेंगे, फिर उसके बाद में बिलूज ठोकेंगे, ठीक है। और ठोकने के बाद में कुंडी चलाएंगे। जब हम कुंडी चलाते हैं ना दोस्तों, तो मशीन के अंदर ज्यादा रमा करनी पड़ती है हमें कुंडी। अब हम ऐसा क्या करें कि रमा भी ना करनी पड़े और कुंडी हमारी फिक्स भी रहे, यानी कि चारों तरफ हिले भी ना और फ्री भी घूमे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कुंडी को इस लट्टू के अंदर ठोक के यहाँ से इसकी कटाई कर लेंगे। अब कटाई कैसे करते हैं ये देख लो आप। लट्टू और कुंडी की कटाई करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना, ये जेड इस कुंडी के अंदर यहाँ पे फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री होगा तो आपकी कटाई बिल्कुल गोल हो जाएगी। अगर आपने इसको चेक नहीं करा और आप इसे कटाई करोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि कुंडी लट्टू में टाइट है या फिर जेड में टाइट है, तो हमारी कटाई सही नहीं होगी, ठीक है। जब आप इसे ब्रासू से लगा के इस तरीके से रमा करोगे तो इसको आपको ज्यादा रमा नहीं करना, ठीक है। और देखो इस तरीके से आपको रमा करना है। अगर जेड कुंडी के अंदर हिलगा तो ये भी ठीक नहीं है, आपको फिक्स रमा करना, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि जेड इसके अंदर फ्री रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो कुंडी हमारी यहाँ से भी गोल होती है और यहाँ से भी गोल होती है, ठीक है। जब हम जेड को इस तरीके से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो ना खराश नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ खराश है तो ब्रासू डाल के उसको पॉलिश कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें जो कटाई करनी है ना वो लट्टू की करनी है। लट्टू के ये वाला हिस्सा में गोल करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा कच्चा होता है और ये ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ना थोड़ी सी रेती लगाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ी सी रेती लगाएंगे और इस कुंडी को लट्टू के अंदर ठोक देंगे, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं ये देख लो आप। लट्टू को हम ऐसे रखेंगे और रेती से इसके ऊपर इस हल्की हल्की सी ऐसे रेती लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर चारों तरफ रेती लगा दी है। इसी तरह बाद हम कुंडी को ऐसे उठाएंगे और ऐसे यहाँ रखेंगे और यहाँ पे भी हल्की हल्की सी रेती लगा देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से रेती लगाने के बाद में इस कुंडी को हम लट्टू के अंदर ठोकेंगे। तो लट्टू को हम ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला जो गड्ढा है इस साइड में इस तरीके से लगा देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे लगाया है, ठीक है। और देखो इसके अंदर हम ये वाला पेच लगा देंगे और इस पेच को लगाने के बाद में आपको आगे बताते हैं कि इसकी कटाई कैसे होती है। ये वाला जब हम पेच टाइट करते हैं कि हाथ से फुल टाइट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, लट्टू को इस तरीके से बाग के अंदर बांध देंगे। जब हम लट्टू को बांधेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा बाग से ऐसे ऊपर होना चाहिए और बांधने के बाद में बड़ा पेचकस उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ से फुल टाइट इसको कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको भी फुल टाइट करना है, ठीक है। फिर हम लट्टू को बाग के अंदर इस तरीके से बांध देंगे टाइट करके, ठीक है। और थोड़ा सा लट्टू हमारा ऊपर को निकला हुआ रहना चाहिए। क्यों, जब इस कुंडी को हम घुमाएंगे तो ये बाग में नहीं लगेगी, ठीक है। लट्टू की कटाई करने से पहले आपको ये पहचान करनी है कि लट्टू की कटाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो कुंडी को मैं यहाँ हिला रहा हूँ, आप देख सकते हो कितनी फ्री घूम रही है यहाँ पे कुंडी, ठीक है। और इस कुंडी को जब मैं यहाँ लेके आया हूँ तो यहाँ पे टाइट है, इसका मतलब है लट्टू की सीट हमारी ऊपर नीचे है, तो इसकी कटाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ये कुंडी हमारी चारों तरफ भारी होती, तो इसका मतलब ये कि हमें लट्टू की कटाई नहीं करनी है, समझ गए। अब बात करते हैं कुंडी को टाइट करने की। तो मैं आपको बता दूं, इस लट्टू के अंदर मेरी कुंडी यहाँ पे लूज है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडी यहाँ पे लूज हो या यहाँ पे लूज हो, यहाँ पे लूज हो, समझ गए। इसका मतलब है कि कुंडी जहां पे लूज होगी हमें जेड को वहीं पे टाइट करना है। देखो कैसे करेंगे, मैंने नीचे से ऐसे हथौड़ी लगा दिया, ऊपर से मैं ऐसे इस पर चोट मार दूंगा, ठीक है। तो मेरी कुंडी जो टाइट हो जाएगी, तो इसको आराम से ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ। और देखो उसको घुमाना कहाँ पे, अब यहाँ पे टाइट है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे एक दो बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद में इसके नीचे से इसका बुरादा निकल जाएगा, फिर इसको गोल घुमाएंगे इस तरीके से। तो देखो ये यहाँ पे भी टाइट हो गई अब और यहाँ पे भी टाइट हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार इसको दबाएंगे और इसकी ऐसे ही कटाई करेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से जब आप कटाई करोगे तो कुंडी हमारी गोल हो जाएगी और मशीन में जमा करते समय ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो मैं इसको तीसरी बार दबा रहा हूँ, तो ये 3 बार जब हम इसे ऐसे दबा के इसकी कटाई कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया हमारी कुंडी चलेगी, ठीक है। अब देखो ये चारों तरफ इससे टाइट है, देखो यहाँ पे भी टाइट है, यहाँ भी टाइट है, ठीक है। और देखो हिल भी नहीं रही। तो इसी तरीके से आपको उसे कटाई करनी है। जब आप इस तरीके से चलाओगे तो कुंडी चलाते में आपको कम से कम टाइम लगेगा और आपकी कुंडी कहीं हिलेगी भी नहीं और मशीन बिल्कुल फ्री घूमेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो लट्टू की सीट हमारी गोल हो चुकी है और देखो इसमें कितना सारा बुरादा निकला है। तो इस तरीके से आपके लट्टू में से भी ये बुरादा निकलेगा। दोस्तों जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लट्टू की कटाई करके जब हम कुंडी को चलाएंगे तो हिलेगी नहीं, तो देखो मैं आपको वही चीज चेक करा रहा हूँ। देखो कुंडी को मैं ऐसे हिला रहा हूँ, आपने देखा कुंडी तो नहीं हिल रही पर ये लचक मार रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे
और देखो यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे चारों तरफ ये कहीं पे भी नहीं हिल रही है। मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया कि कुंडी को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हिलाएंगे तो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको उसका दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो कुंडी को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर नीचे हिलाएंगे तो हिलनी नहीं चाहिए कुंडी, ठीक है। तो देखो मैं हिला रहा हूँ, देखा आपने, बील तो हमारा हिल रहा पर कुंडी नहीं हिल रही है। देखो यहाँ पे भी नहीं हिल रही और यहाँ भी नहीं हिल रही और ये यहाँ पे भी नहीं हिल रही, यानी कि कुंडी हमारी ऐसे भी नहीं हिलनी चाहिए और ऐसे भी नहीं हिलनी चाहिए। और बील देखो कितना फ्री घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुंडी का जब एंड निकल जाता है तो कुंडी भी नहीं हिलती और मशीन भी हमारी बिल्कुल फ्री घूमती है। बात करते हैं इस मशीन की। देखो इसमें कुंडी, लिंक, गरारी मैंने इसके अंदर चला रखी है, ठीक है। आपको कितनी फ्री घूम रही है मशीन, देखा आपने। इस तरीके से हमारी मशीन फ्री घूमेगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी पुर्जे में ऐंठ नहीं छोड़ेंगे, समझ गए। कटाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, कुंडी को खोल कर रख लेंगे और जो पेपर है ना ये वाला, ये इसकी सीट पर हम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस पर रेती लगाई थी पहले। जब रेती लगा देते हैं ना हम तो इस पर खराश आ जाती है। जब खराश आ जाती है तो ये सीट जो ना आसानी से कट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी खराश को मिटाने के लिए रेगमाल पेपर इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर पॉलिश आ जाएगी, ठीक है। और देखो जो इसकी सीट यहाँ पर बन चुकी है ना कुंडी की, तो इसके ऊपर की जो किनारी है ना ये हम रेती से घिस देंगे। तो रगड़ने से पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। देखो कितनी किनारी हमारी निकली हुई है, ठीक है। क्योंकि कुंडी की सीट हमारी इसके अंदर बन चुकी है तो हमें कुंडी की सीट पर रेती नहीं चलानी है, सिर्फ इसकी किनारी पर रेती चलानी है, समझ गए। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसे एक 4 इंची रेती लेंगे और यहाँ पर रख के इसको आराम आराम से ऐसे ऊपर की किनारी इसकी घिस देंगे। तो इस तरीके से यह आपको भी घिसनी है, ठीक है। अगर आप ये किनारी नहीं घिसोगे तो देखो मैं इसका नुकसान बता रहा हूँ। जब आप इसके अंदर कुंडी चलाओगे तो कुंडी हमारी फिर दोबारा से इसके अंदर कटाई पकड़ लेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसकी किनारी को घिस देना है। बात करते हैं इस कुंडी की खराश की। तो देखो हम इसको भी है ना बाहर पॉलिश कर लेंगे ऐसे। अगर हमने पॉलिश नहीं करी तो मशीन के अंदर लट्टू की कटाई फिर दोबारा से होने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भारी पहले ही पॉलिश कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इस कुंडी की पिन की। देखो कुंडी चलाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसकी पिन का एंड निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पर होती है, पक्की होती है। कभी कभी क्या होता है, एंड निकालते में हमारी पिन भी टूट जाती है और हमारी बॉडी भी टूट जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पिन को कच्चा कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके कच्चा करने की। तो मैं आपको बता दूं ये कितने % आपको कच्चा करना है, ठीक है। देखो इसको 50% आपको कच्चा करना है। ये आरी से आप काटोगे तो इसे 50% काटना है और ये ग्राइंडर से घिसोगे आप तो इसे 50% आपको घिसना है। इन 3 ऑप्शन में से आप कोई सा भी एक ऑप्शन अपना के कुंडी की पिन का एंड निकाल सकते हो। तो मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ कि आग पे हमें कैसे तपानी है और ये आरी से कैसे काटनी है और ये ग्राइंडर से कैसे घिसनी है, ठीक है। इसका एक तरीका ये है कच्चा करने का, ठीक है। आग के ऊपर रख के हम इसे कम से कम 5 मिनट तक रखेंगे और ये पूरी तरीके से कच्ची हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसे कच्चा कर लेना। देखो इस तरीके से जो ना हम इसमें ऐसे गड्ढा कर लेंगे, उसके बाद में एक किनारी हल्की हल्की घिस देंगे। तो ये कैसे घिसते हैं ये देख लो आप। किनारी अगर आपको कभी भी घिसनी है तो इस गड्ढे से इधर वाला हिस्सा में घिसना है। अगर आप घिस के लगाओगे तो आपकी बॉडी नहीं फटेगी। ये वाला हिस्सा आपको बांह में बांध देना है टाइट करके, ठीक है। उसके बाद में आपको आधी से लेके इसे 50% काट देना है। देख सकते हो, देखो मैंने 50% इसे आधा काट दिया, ठीक है। अब देखो अगर इससे ज़्यादा हम काटते हैं, जब इस पिन को हम मोड़ेंगे तो हमारी पिन ज़्यादा टूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, 50% से ज़्यादा नहीं काटना है। तो आपने देखा मैंने आपको किस तरीके से बताया, इसको 100 में से 50% ही आपको कच्चा करना है। अगर आपने 60% या 70% इसको ज़्यादा घिस दिया या काट दिया तो समझ लो ऐंठ निकालते निकालते पिन ही टूट जाएगी आपकी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो जो कुंडी आप ग्राइंडर पे घिसोगे, घिसने के बाद जब आप इसके अंदर ऐसे लगाओगे तो थोड़ी सी अटक के चलेगी ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रास लेंगे और यहाँ रखेंगे और ऐसे आगे पीछे करके इसको फ्री कर देंगे तो ये ऐसे लगाई जाएगी। और देखो जो आप आग पे तपाओगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेगमाल पेपर ले लेंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे घिस के इसको इसकी कालच को साफ कर देंगे। इस पिन को हम कुंडी के अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेच कौन सा लगता है, तो देखो ये पेच है ना, लंबे वाले जो होते हैं ना 9 चूड़ी के नाम से बोला जाता है और छोटे वाले 3 चूड़ी के नाम से। और इसके अंदर जो पेच लग रहा है 6 चूड़ी के नाम से, जो कि हमारे इस जेट के अंदर गड्ढे में लगता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 पेच तो हमारे ये वाले कैम के अंदर लगते हैं और एक पेच हमारा यहाँ लगता है और ये छोटा वाला पेच जो होता है 3 चूड़ी का, ये यहाँ लगता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चूड़ी तो ज्यादा होती है, जैसे 9 चूड़ी का ये मसूर है तो इसमें 10 चूड़ी भी होती है। अब ये 6 चूड़ी का तो इसमें 10-12 होती है, ये 3 चूड़ी का तो इसमें 4-5 होती है। यानी कि इसमें चूड़ी तो आगे पीछे होती है, लेकिन ये मसूर 9 चूड़ी, 6 चूड़ी और 3 चूड़ी के नाम से होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको इनके अंदर पेच लगाने। देखो ये 3 चूड़ी वाला पेच भी हम इसके अंदर कर देंगे और 6 चूड़ी वाला पेच भी हम इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। अब 9 चूड़ी वाला पेच आपको 70% बाहर रखना है, 30% इसके अंदर कसना है और ऐसे ही ये वाला, ठीक है। अगर ये दोनों पेच इसके अंदर हुए तो लट्टू को लट में ठोकते ही हमारा लट्टू फट जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखना, पेच ये वाले बाहर रहने चाहिए। देखो लट्टू ठोकने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये आराम शॉट की लट आपको किधर रखनी है। तो देखो ये गड्ढा देख रहे हो, ये गड्ढा हमें इस साइड में इधर रखना, ठीक है। और लट्टू ठोकने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये वाला पेच और ये वाला पेच आपको बाहर निकाल के रखना है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर
नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पेच इस गड्ढे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद में इसे ठोकू से ठोकेंगे। अब ऐसा एक बोल्ट ले लेंगे और बोल्ट लेने के बाद में दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हम रखेंगे और रखने के बाद इसमें एक दो हथौड़ी ऐसे मार देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे सरसों का तेल ले लेंगे और यहाँ पे लट्टू के अंदर ऐसे डाल देंगे और डालने के बाद इस ठोकू को ऐसे रखेंगे और उसके बाद ऐसे ठोकेंगे। ठोकने के बाद फिर इसे चेक करेंगे। तो ये हमें चेक कर करके ठोकना है, ठीक है। अब देखो हमारा लट्टू ठुक चुका है और ये लट इसके बराबर में ऐसा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये लट्टू हम इस तरीके से ठोकेंगे मशीन के अंदर। लट्टू ठोकने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पेच हम इस होल की सीध में लेके आएंगे और लाने के बाद में यहाँ पे ऐसे फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। आपको भी ये फुल टाइट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लट्टू को ऐसे घुमाएंगे, फिर ये वाला 9 चूड़ी का पेच टाइट करेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों पेच टाइट कर जाते हैं। लट्टू ठोकने के बाद, लट्टू के दोनों पेच टाइट करने के बाद हम ये बील बुश ठोकेंगे मशीन के अंदर, ठीक है। और देखो ठोकने से पहले हम क्या करेंगे, साइज का हैमर इसमें इतना सा निकाल देंगे और निकालने के बाद इसको जब ठोकेंगे तो बिल्कुल सीधा ठोकेगा, ठीक है। देखो याद रखना, ये ज़्यादा नहीं निकालनी, अगर आपने ये ज़्यादा निकाल दी तो ये लूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर ये रेमर निकाल देंगे, समझ गया। अब हमें तो बील बुश के अंदर आपको रेमर कितनी घुमा रही तो उसकी पहचान बता रहा हूँ। देखो ये जो निशान लग रहा है ना, जो मैंने घिसा, तो इसके अंदर हमारा बील बुश यहाँ तक ऐसा आ जाना चाहिए, समझ गए। बील बुश ठोकने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो वो कैसे ठोका जाता है। देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बाल ले लेंगे और बाल का जो मुंह है वो इस तरीके से बना लेंगे। देखो लट देख रहे हो, लट के अंदर एक होल है, तो इसके अंदर यहाँ पे सब फंसा देंगे। फंसाने के बाद इसे नीचे रखेंगे, बाल को हम ऐसे पकड़ेंगे और लट के गड्ढे में यहाँ पे बाल को फंसा देंगे और फंसाने के बाद इसे ऐसा मशीन को उल्टा रख देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने ये कैसे रखा है, ऐसे ही आपको रखना है। उसके बाद बील बुश के अंदर इस तरीके से हम तेल डाल देंगे, ठीक है। तो आप भी तेल डाल के रखना और देखो इसे यहाँ पे फंसा देंगे ऐसे। और हम एक ऐसा ठोकू लेंगे जो बील बुश की चौड़ाई से ज़्यादा चौड़ा हो, यानी कि एक ऐसा बोल्ट ले लेंगे और बोल्ट को हम ठोकू बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे हम ठोकते चले जाएंगे सब। और देखो ये हथौड़ी जब मारेंगे ना, हम बिल्कुल ऐसे सीधी मारेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं मारेंगे और ऐसे नहीं मारेंगे, हथौड़ी बिल्कुल सीधी मारेंगे। तो देखो मैं कैसे मार रहा हूँ हथौड़ी। तो आपने देखा बिल्कुल मैंने सीधी हथौड़ी चलाई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बील बुश ठोकना है। बील बुश ठोकने के बाद इस तरीके से हाथ से घुमा के चेक कर लेना, ये घूमता भी रहना चाहिए और टाइट भी रहना चाहिए, ठीक है। तो बार्सल देख रहे हो मेरा कैसा है, ये बार्सल पहले मेरा कैसा था, ऐसा था, ठीक है। इस बार्सल के अंदर का हिस्सा मैंने काट दिया, क्यों, क्योंकि मुझे बील है ना बार बार खोलना और कसना पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी काट के भी लगा सकते हो और आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बील टाइट कर देंगे और बील टाइट करने के बाद में अब हम इसका फेस रामा करेंगे, ठीक है। अब फेस कैसे रामा होता है ये देख लो आप। एक ऐसी कील लेंगे, उसके बाद में स्टार मोशन को यहाँ लगाएंगे और इसे ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर हम ये बिरासू लेंगे और देखो ये थोड़ी सी बिरासू लेनी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे श्याम और बील उसके बीच में ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद में इसको बील को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अब हम डाट और लट्टू के बीच में ऐसे बिरासू डालेंगे। तो चलो चलते फिर आगे पे भी हमें बिरासू, थोड़ी सी बिरासू लेनी है और इस तरीके से इसके फेस में यहाँ डाल देनी है। और डालने के बाद में क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से भी घुमा देंगे, ठीक है। बिरासू कितनी डालनी है, थोड़ी सी मोटी डालनी है, क्यों, क्योंकि हमारी जो है ना फेस रमा करना है, लट रमा नहीं करनी। अगर बिरासू हम पतला डालेंगे तो पतला का हमारी लट में बिरासू चलेगी, तो फेस के साथ साथ हमारी लट भी लूज हो जाएगी, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखना। हम फेस को कैसे रमा करेंगे, देखो एक हाथ हम ऐसे मारेंगे और एक हाथ हम ऐसे मारेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ मारेंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब मारने के बाद में थोड़ा सा हम सरसों का तेल डाल देंगे फेस के अंदर, तो एक बूंद हम तेल डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो तेल क्यों डाल रहा हूं मैं, अगर हमने तेल नहीं डाला तो हमारा फेस जो कटाई पकड़ सकता है, क्योंकि हमने बिरासू मोटी डाली है और थोड़ी सी कम डाली है। तो हम क्या करेंगे, तेल की सपोर्ट लेकर इसको फ्री करेंगे, ठीक है। तो तेल की एक बूंद हम यहाँ पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने तेल डाल दिया, हम सरसों का तेल आगे पीछे एक एक बूंद डाल देंगे, तो ये फेस कटाई भी नहीं पकड़ेगा और हमारा फेस जल्दी फ्री हो जाएगा। सरसों तेल डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आराम आराम से ऐसे इसको घुमाएंगे। एक हाथ हमें इधर मारना है, एक हाथ हमें इधर मारना है। तो आप देख सकते हो हमारा फेस बिल्कुल फ्री हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी धुलाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले हम श्याम की तरफ से धोंगे इस तरीके से और इसी तरीके से आपको इसकी धुलाई करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इसका फेस रमा करोगे और धुलाई करोगे तो आपके फेस के बीच में टक्कर भी नहीं रहेगी और आपकी लट बिल्कुल फ्री घूमेगी और लट भी नहीं हिलेगी। देखो इस साइड से भी हम तेल डालेंगे इसके अंदर ऐसे, तो इसे हम घुमाना ज़्यादा है और तेल कम डालना। जितना ज़्यादा हम इसे घुमाएंगे इतनी जल्दी इसका बिरासू बाहर निकलेगा। तो धोने का भी एक तरीका रहता है कि धुलाई कैसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तेल ही तेल बहाते जा रहे हो आप, ठीक है। साइड से जो हम लट को धोते हैं तो देखो वो कैसे धोते हैं, इस तरीके से यहाँ पे तेल की धार मारनी है और बील को इस तरीके से घुमाना। तो यहाँ से भी हमारा कालो से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं कहाँ पे धार मार रहा हूँ उसकी, ठीक। जब हम डाट की तरफ धुलाई करेंगे तो देखो मशीन को इस तरीके से हिलाएंगे और उसके बाद में ऐसे धार लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कितनी कालो से निकल रही है इसके अंदर से। तो इस तरीके से आपको भी बिरासू निकालना है।
इसको रामा करने के लिए जब हम ब्रासो डालते हैं ना और उसके बाद हम घुमाते हैं तो ब्रासो हमारा काला बन जाता है और काला बनने के बाद में इस तरह से काला तेल निकलता है। जब तक ये काला तेल निकलना बंद हो जाए ना तब तक हम इसकी धुलाई करेंगे। ठीक, जितना आप व्हील को घुमाओगे आगे पीछे उतनी जल्दी हमारा ब्रासो निकल जाएगा। और देखो इसी तरीके से आपको भी धुलाई करनी है इसकी। तो आप देख सकते हो हमारा कितनी फ्री घूम रही है। अब हम यहाँ पे तेल डालेंगे और तेल की धार हमारी बहुत ज़्यादा तेज होगी जिससे कि हमारा नीचे की जो ब्रासो ऊपर को आके निकल जाए। तो देखो मैं किस तरीके से धो रहा हूँ, तो देखो कितना काला तेल निकल रहा हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे धार लगा के आपको ये लट धोनी है। हम श्याम की तरफ भी तेल की धार मारेंगे बहुत स्पीड में, तो जिससे हमारी कालोच बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से हमारा फेस धोया जाता है, लट को धोया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम पूरी तरीके से कालोच निकाल देंगे। हम ऐसे धोते तो यहाँ से भी धार मारते हैं और देखो इस श्याम की तरफ भी इस तरीके से तेल डालते हैं और देखो डाट की तरफ भी इस तरीके से तेल डालते हैं। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से आपको धोना बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको चारों तरफ से इसकी धुलाई करनी है। ठीक है, तो पीछे का फेस और आगे का फेस लट को धोने के बाद हम इस लट को इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारी लट बिल्कुल फ्री घूमेगी। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात देखो हमने फेस रमा करा था पीछे का और आगे का। अब हम ये देखेंगे हमने ब्रासो इसमें ज़्यादा तो नहीं डाल दी, हमने इसे ज़्यादा तो नहीं घुमा दी जिससे कि हमारा फेस ज़्यादा रमा हो गया हो। अगर ये ज़्यादा रमा हो जाएगा तो यहाँ पर टक्कर दिखाएगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा रमा ना हुआ होगा तो यहाँ पर सिर्फ तेल हिलता हुआ दिखाएगा, टक्कर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब इस टक्कर को कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टॉप मोशन को मैं ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे आगे पीछे हिलाऊंगा और यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें तेल हिल रहा है या टक्कर है। टक्कर चेक करने से पहले क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद में अब देखो मैं स्टॉप मोशन को हिला रहा हूँ तो आप देख सकते हो ना तो उसमें टक्कर है और ना हमारा तेल हिल रहा है। इसका मतलब हमारे फेस बिल्कुल सही रमा हुआ और देखो मशीन भी हमारी बिल्कुल फ्री घूम रही है। तो इसी तरीके से आपको फेस रमा करने के बाद में टक्कर चेक करनी है। ठीक, आपसे कह रहा हूँ ना टक्कर हो जाए तो देखो आपकी समझ में बात आ जाए तो मैंने क्या करा एक मशीन के अंदर टक्कर करके और आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखना टक्कर किसे कहते हैं। देखो इस व्हील उसको मैं आगे पीछे करूँगा, उसको गौर से देखना। देखो हो रहा ना आगे पीछे, तो इसको कहते हैं टक्कर। यानी कि जब हम फेस ज़्यादा रमा कर देंगे तो इस तरीके से इसमें टक्कर हो जाती है। तो ये टक्कर नहीं रहनी चाहिए। अगर ये टक्कर होगी ना तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या नुकसान है। जब यहाँ पे टक्कर होगी ना तो मशीन जब मोटर पे चलती है ना तो कभी कभी क्या होता है व्हील हमारा आगे को भागेगा। ठीक है, और कभी कभी पीछे को भागेगा। देखो जब आगे को भागेगा तो गरारी की पीले हमारी ज़्यादा बताएगी और जब पीछे को भागेगा तो हमारी गरारी में आवाज़ आएगी। समझ गए? तो जब हमारी मशीन में टक्कर होगी तो ना तो हमारी गरारी की पीले सही बनेगी और ना उसकी आवाज़ बनेगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टक्कर नहीं होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर टक्कर है तो हम इसको कैसे निकालेंगे ये देख लो। आपको बताता हूँ। देखो बनी हुई मशीन के अंदर व्हील उसकी टक्कर कैसे निकलती है। ये जो लट्टू है ना हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। घुमाएंगे कैसे? देखो मेरे हाथ में लट्टू लग रहा है, इसको मैं ऐसे घुमा लेंगे और घुमाने के बाद ये बाल है ना यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाने के बाद ऐसे मशीन को नीचे रख देंगे और फिर उसके बाद हम व्हील उसको ठोक देंगे। तो बनी हुई मशीन के बाद में टक्कर हम ऐसे निकालेंगे जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो ये लट्टू मैंने यहाँ पे घुमा लिया, यहाँ पे देखो बाल लगा दिया। बाल लगाने के बाद ऐसे ही पकड़ के रखूंगा और इस तरीके से हमारी मशीन रखी जाती है। समझ गए? अब मैं आपको इसे ऊपर से ठोक के दिखाता हूँ। बात करते हैं इसके ठोकने की तो मैं आपको बता दूं, जब हम व्हील को पहली बार ठोकते हैं तो उसमें हमें जोर से चोट मारनी होती है। अभी क्या है कि 19-20 टक्कर है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे हल्की सी चोट मारेंगे। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से चोट मार रहा हूँ, इस तरीके से मारनी है। ठीक है, अब हमारी टक्कर भी निकल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री भी रहेगा। इसमें जोर से चोट मार दी तो इसमें डबल मेहनत हो जाएगी, इसको रमा करना पड़ेगा। तो वो गलती नहीं करना आप अपनी मशीन की कभी भी गरारी चलाओगे ना तो देखो याद रखना टक्कर नहीं होनी चाहिए। टक्कर चेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे इस लट को भी चेक करेंगे कि हमारी लट ऐसे हिल तो नहीं रही है। ठीक है, अब इसको कैसे चेक कर दे, देखो स्टॉप मोशन को मैं ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे ऊपर नीचे हिलाऊंगा। तो देखो यहाँ पे भी नहीं हिल रही हमारी लट और यहाँ भी नहीं हिल रही और यहाँ पे भी नहीं हिल रही। ठीक है, तो इस तरीके से टक्कर और लट को चेक करते हैं। ठीक है, समझ गए? और देखो मशीन हमारी बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए, टक्कर भी नहीं होनी चाहिए, लट भी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम आगे से भी लट को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो लट्टू है ना, लट्टू को मैं इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर नीचे हिलाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने ऐसे पकड़ लिया और इसको मैं ऊपर नीचे से हिला रहा हूँ। तो इससे जो है हमें पता लगता है लट हमारी हिल रही है नहीं हिल रही है। ठीक है, तो हमारी लट आगे भी नहीं हिल रही है। देखे होगा जब मशीन सिलाई करती है तो कभी कभी क्या होता है ये सुई हमारी आगे से कुटक जाती है, यानी इसका जो मुंह है वो खराब हो जाता है। तो उसका एक रीजन ये है कि हम जब मशीन के अंदर आगे से लट ढीली रखेंगे तो लट है ना हमारी कभी नीचे को जाएगी कभी ऊपर को जाएगी। तो ये सुई भी इसी तरीके से कभी नीचे को आएगी कभी ऊपर को जाएगी। जबकि नीचे को जाएगी तो इस बाबिन के अंदर ये दोस्तों सुई हमारी लग जाती है, तो लगने की वजह से इसका मुंह खराब हो जाता है। तो याद रखना हम लट को ऐसे रमा करेंगे कि आगे से लट नहीं हिलनी चाहिए। तो देखो जब भी कभी हम मोटे कपड़े पर सिलाई करेंगे ना अपनी मशीन से तो देखो यहाँ से और यहाँ से कट 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 की आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी लट इसके अंदर ढीली है। तो इसके दो नुकसान तो हैं, एक तो सुई कुटकेगी और एक यहाँ से आवाज करेगी। तो हमें क्या करना है लट को इस तरीके से रमा करना है कि ये आगे से भी ना हिले और ये पीछे से भी ना हिले। तो अब हम कुंडी चलाएं या लिंक चलाएं गरारी चलाएं कुछ भी चलाएं इस मशीन के अंदर, तो चलाने से पहले हमारा व्हील ये इस तरीके से बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात
पुर्जे को लगाने के बाद भी हमारी मशीन फिर इस तरीके से फ्री घूमनी चाहिए, तभी आपकी मशीन लास्ट तक बिल्कुल फ्री बनेगी इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपने पुर्जे को लगाया और लगाने के बाद इस तरीके से फ्री नहीं घूम रही है तो उसका मतलब है पुर्जे के अंदर ऐट है, वो आपसे सही से नहीं चला है। तो हम क्या करेंगे, उसको सही से चलाएंगे, चलाने के बाद व्हील को ऐसे चेक करेंगे, अगर ऐसे घूमेगा तो फिर उसके बाद अगला पुर्जा लगाएंगे, ठीक है। मशीन बनाते समय जब हम किसी भी पुर्जे में ऐट नहीं छोड़ेंगे तो मशीन बनने के बाद में देखो हमारी मशीन कितनी फ्री घूमती है, देखो कितनी फ्री घूम रही है ये, समझ गए। ये कब घूमेगी, जब हम पुर्जे के अंदर ऐट नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखना, हम जब भी कभी कोई पुर्जा लगाएंगे तो उसमें ऐट नहीं छोड़ेंगे और उसको फ्री करके आगे काम करेंगे। दोस्तों इस मशीन के अंदर आराम 60 की लट, ये व्हील बूस और ये लट्टू किस तरीके से फिटिंग किया जाता है मैंने ये तो आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये लट अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो इस लट को हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान के चलो हम फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करते समय हमने गरारी उल्टी डाल दी या फिर कैम उल्टी डाल दी या फिर हम पुरानी मशीन में कैम बदल लें या फिर गरारी बदल लें, तो इस लट को हम कैसे बाहर निकालेंगे। अब मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ, ये लट किस तरीके से बाहर निकाली जाती है। दोस्तों आपकी समझ में बात आ जाए तो मैंने क्या करा, एक मशीन में उठा के करारी को उल्टा डाल दिया, ठीक है, या फिर मैं कैम भी उल्टा डाल सकता था। कहने का मतलब ये कि इस लट को हम कैसे निकालेंगे, की वजह से अगर ये हमसे गलती हो जाती है तो हम इस लट को देखो कैसे बाहर निकालते हैं। लट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, करारी और कैम के पेच बिल्कुल लूज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। बाद में लट्टू का ये वाला पेच ऊपर निकाल देंगे और ये वाला नोचूड़ के पेच भी बाहर निकाल देंगे, यानी कि लट से बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए दोनों पेच, ठीक है। तो अगर आपने लट को श्याम की तरफ से ठोका है तो आप क्या करोगे, श्याम की तरफ से निकालना। अगर आपने लट को डाट की तरफ से ठोका है तो आपको फिर डाट निकालनी है। मैंने क्या करा था, श्याम की तरफ से ठोकी थी लट, तो मैं क्या करूँगा, श्याम को भी बाहर निकालूंगा, ठीक है। और मैं एक पतली सी ऐसी रोड ले लूंगा और रोड की मोटाई हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लट के बराबर की हो, इससे ज़्यादा चौड़ी ना हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ लगा लूंगा, लगाने के बाद इसमें चोट मार के इस तरीके से मैं इसे निकालूंगा। देखो लट्टू हमारा बाहर आ गया है। अब देखो इसके अंदर लट है ना, लट को भी हम इसी तरीके से अंदर को ठोकेंगे और हमारी श्याम बाहर निकल जाएगी। लट निकालने से पहले इस रोड का साइज देख लेना, ये इस लट से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अगर ये लट से मोटी होगी तो ये जो है ना डाट निकालते समय हमारी डाट के अंदर फंस जाएगी, तो हमारी डाट का साइज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आराम 60 की लट है उससे थोड़ा पतला साइज होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इससे निकालना है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे आराम 60 की लट निकल गई है, तो इस तरीके से हम इसको खींच लेंगे। अब हम इसका बिलूस निकालेंगे। बाकी चौड़ाई हम इतनी रखेंगे कि हमारी रोड इस तरीके से आ जाए और यहाँ पे ऐसे रुक जाए, ठीक है। इसको हम टाइट नहीं करेंगे। फिर हम ये वाली रोड ले लेंगे, इसके बाद यहाँ लगाएंगे और देखो ऐसे बिलबूस को पकड़ लेंगे और ऐसे ऊपर से चोट मारेंगे। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हमारा बिलबूस और ये श्याम निकाले जाते हैं, समझ गए। तो आपने देखा इस मशीन के अंदर से ये आराम 60 की लट मैंने किस तरीके से बाहर निकाली है, इसी तरीके से आपको भी निकालनी है। अगर कभी भी अगर आपसे आगे पीछे उल्टी सीधी गरारी डल जाती है तो टेंशन नहीं लेना, आराम से आप निकाल लेना। अगर आपको रिपेयरिंग में भी अगर कैम या गरारी बदलनी पड़ जाए तो इसी तरीके से आपको अपनी आराम 60 की लट निकालनी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।